हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। चलिए, टॉप 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है RPF कांस्टेबल या SI का, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आज की हमारी। और इससे अलग भी हमने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, आप चैनल पे जाएंगे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर, और सभी बच्चे अपना स्कोर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित खेती। चलिए बताएंगे सभी, ABCD। चलिए बताएंगे सभी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, सस्यावर्तन। क्या? सस्यावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी में क्षरणीय जैविक पदार्थों के भाग को जिन्हें कहा जाता है धूल, चट्टान, जीवाश्म या खनिज पदार्थ। चलिए बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जीवाश्म, डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ABCD, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। भारतीय रिजर्व बैंक, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन बच्चों के अब तक तीनों क्वेश्चन राइट हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, जो बच्चे यानी कि 1 या 2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, जिन बच्चों को नहीं भी पता है मैं उनको भी बता दूं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? देखो, RPF कांस्टेबल में या SI में GK का एक महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपसे बार बार हर क्लास में बोलता हूँ बच्चों से कि जिस बच्चे की GK मजबूत होगी उस बच्चे को सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो सही बच्चे में GK मजबूत रखें, GK ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया। ABCD, तो क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है चौल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना संबंधित है। चलिए, BPL, विद्युत वितरण, आधार कार्ड या क्षेत्रीय उड़ान। चलिए बताएंगे। बहुत बढ़िया, BPL, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दादा भाई नेरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? आपको ये तो पता हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने की थी। अब आपको ये बताना है कि कहाँ की थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। न्यूयॉर्क, बर्लिन, बंगाल, लंदन। चलिए बताएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल राइट, लंदन। जिन बच्चों ने भी लंदन लगाया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलाइड एक है
ABCD, दो द्रवों का मिश्रण, फॉर्म मिश्रण, सजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण। चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बहुत अच्छे, विजातीय मिश्रण बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए बताएंगे सभी, बहुत बढ़िया। असम, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल राइट, ए, असम। असम बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए बहुत बढ़िया। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी कब जोड़ा गया था? चलिए A, B, C या D? बिल्कुल राइट, C, 1976 में। चलिए क्लास को पूरा देखेंगे, क्लास को बीच में छोड़ के कोई नहीं भागेगा। चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम गोलमेज किया गया था सम्मेलन कब? चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे कब किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930, 1942, 1920 या 1905? चलिए बहुत बढ़िया, 1930। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? चलिए A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए बहुत बढ़िया, संवैधानिक नियम को। ऑप्शन नंबर हमारा D राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है? यूक्रेन, मिस्र, भारत, दक्षिण अफ्रीका? चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारे राइट ऑप्शन? डी, दक्षिण अफ्रीका। यूक्रेन का मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए बहुत बढ़िया। गोइटर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए आयोडीन का आइसोटॉप। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट हो जाएगा, आयोडीन का आइसोटॉप। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखो दो क्वेश्चन है, आपको ये तो पता पड़ गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है। और प्रथम 30 में हुआ था, जो अभी दो क्वेश्चन छोटे जो क्वेश्चन आया था अभी पहले, और द्वितीय 1931 में, ठीक है। चलिए कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सभी, कहाँ हुआ था? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर D, लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कितने वर्ष का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? चलिए 2 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष? देखो 2 वर्ष नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई सा एक है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? 5 वर्ष, ठीक है। चलिए ज़्यादातर जो कार्यकाल होते हैं वो ज़्यादातर 5 वर्ष, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है? चलिए केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान? चलिए तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट, केरल। केरल राज्य हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है? चलिए
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या अर्नेस्ट बाकर, सर अर्नेस्ट बाकर। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा, सर अर्नेस्ट बाकर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, ए, बी, सी या डी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट, टाटा स्टील लिमिटेड। कौन सी, टाटा स्टील लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, कृषि अनावृष्टि। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। बहुत बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि हरिजन का जो प्रकाशन किया था वो महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति पावर का मात्रक क्या है। चलिए, पावर यानी शक्ति का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, वाट, जूल, एम्पियर या वोल्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है। चलिए बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22। चलिए बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था। सभी को पता है, रावी नदी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल राइट सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी, रावी नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1946 में गठन किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्लभ चालक है। बहुत बढ़िया, चलिए बताएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ए, अधातु। क्या, अधातु। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य है। भारत, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका या लीबिया। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, डी, लीबिया। बहुत बढ़िया, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो क्या कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा, बिल्कुल राइट, सी, तनंग धैर्य। क्या, तनंग धैर्य। चलिए बहुत बढ़िया। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर
सी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए, बी, सी या डी? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, केन नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक का मूल से जुड़ा है। ओलंपिक का यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनसे जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? चलिए बताएंगे सभी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रीक। ओलंपिक का मूल ग्रीक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट? ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और सभी बच्चे अपना स्कोर चेक करेंगे कि किन बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है? चलिए, सभी को पता है कि बल्ले की ज़रूरत किस में होती है? सॉफ्ट बॉल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है, जो कि सॉफ्ट बॉल ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा हमारे राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, उत्तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली यानी इटली कहा था? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा हमारा? निकोलो कोटी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, निकोलो कोटी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेशों और आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? चलिए, बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए, बहुत बढ़िया। जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, एक समान वृत्तीय गति, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य राज्य में स्थित है? किस राज्य में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बहुत बढ़िया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर कर्नाटक? चलिए, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, गोवा। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए, वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चलिए बताएंगे। चलिए, सतारा, मद्रास, मिर्ज़ापुर या पुणे? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, सतारा। ठीक है, समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया, पनामा, USA, मैक्सिको या फिर कनाडा? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर हमारा बी, कनाडा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
लेग, बिफोर, विकेट सब जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, शतरंज से या फिर क्रिकेट से? तो किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सभी। कबड्डी का उद्गम स्थान है। मैंने आपको क्लास डाल रखी कि किस खेल का उद्गम कहाँ से हुआ था और कब स्थापना हुई थी, कितने खिलाड़ी होते हैं। क्लास डाल रखी है, आप जाके चैनल पे एक बार चेक कर सकते हैं। अभी मात्र 2 दिन पहले क्लास डाली है वो। चलिए कोरिया, अमेरिका, ब्रिटिश या फिर भारत? चलिए तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? अपना प्यारा देश भारत। ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप कमेंट करें। चलिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। चलिए बताएंगे को कब अपनाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? 22 जुलाई 1947, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। 22 जुलाई 1947। 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर हमारा डी, महिलाओं ने। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होगी। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? बहुत बढ़िया। ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? हो जाएगा हमारा डी, एलोरा की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा यानी खेल से संबंधित है? मैंने क्लास करवा रखी है, आपको सभी को पता होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि देवधर जो ट्रॉफी है हमारी वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? चलिए बहुत बढ़िया। ए, बी, सी या डी? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस? चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट, सी, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, चुनाव से, नागरिकता से? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा 50 क्वेश्चन। चलिए क्लास कैसी रही आपको? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को शेयर करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे।